हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंत्र के साथ रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ माँ के चरणों में बैठ के। और जो हम देंगे सो हम पाएंगे। और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सबसे आज इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैरिटी कर रहे हैं, हमारे साथ डोनेशन दे रहे हैं। और जो लोग डोनेशन दिए हैं मैं उनका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और उनकी डोनेशन हम सहृदय स्वीकार करते हैं। और उनका बहुत धन्यवाद जो डोनेट कर रहे हैं। हरिओम नारायण हरि। अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक क्या है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ये आ नहीं रहा आज इसमें फ्रेम में। चलिए, पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप एक अथॉरिटी हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है। और आपके करैक्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप एक ऊंचे पद पर, एक हायर पोस्ट पर होने के बावजूद यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ एंड वेरी इमोशनल बट स्ट्रिक्ट टू योर डिसीजन। अपने फैसलों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और बाकी आप में मानवता कूट कूट के भरी हुई है। आप सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के पक्के हैं। वहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मेरे को लगता है कार्ड्स ऐसा साउंड कर रहे हैं कि यही वजह है कि आप इतने पॉपुलर हैं और इतने सक्सेसफुल हैं। चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपका पेशा हो, चाहे आप सोशल वर्कर हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, आप उसमें इसीलिए कामयाब हैं क्योंकि आप दयावान हैं, काइंड पर्सनैलिटी हैं, इमोशनल हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और अपने निर्णयों पे एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं। इसके अलावा अगला कार्ड ये बता रहा है कि कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सनैलिटी ज़्यादा हैं, बुद्धिमान भी हैं, बुद्धिमत्ता से चलते हैं, लेकिन कई बार आपके साथ कई ऐसे मौके आते हैं, कोई ऐसे अवसर आ जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाती है जिस पर आप बुद्धि से नहीं, इमोशन से चलना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका काम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, डबल माइंडेड हो जाते हैं। इमोशंस तो आपके अंदर समुद्र की तरह लहरें उठती हैं इमोशंस की, लेकिन फिर भी आंख की पट्टी मत बांधिए, उसमें रहें। इसके अलावा आप जो भी अपनी काम करवाना होता है उसमें फिर आप अपने आप को तलवार की धार के ऊपर रख करके कार्य को करते हैं। वो चाहे आपको उसके लिए ट्रैवल करना पड़े, लॉन्ग जर्नी करनी पड़े, देश विदेश जाना पड़े, आप पीछे नहीं हटते हैं। और अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपके पास हर चीज़ की प्रचुरता है, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपका घर द्वार, बिजनेस, पैसा, सोसाइटी में पोजीशन
और आपकी प्रति लोगों की लॉयल्टी भरपूर है, आपके साथ कोई कमी नहीं है, किसी तरह का कोई जिंदगी में आपके परेशानी इस तरह की नहीं है। इसके अलावा आप इस तरह काम करते हैं कि आपके पास जो है ना खुशियां दौड़ कर आती हैं, वायु मार्ग से आती हैं। कारण क्योंकि जो आपका हार्ट है, जो आपका दिल है, वो इमोशनल है। और जब आपकी इमोशंस इतनी उमंग मारती हैं तो क्या होता है कि जो आपकी बॉडी का ऑरा बनता है वो उन चीज़ों को ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करता है, ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करता है। जो मैं कहना चाह रही हूँ आप मेरी भावना को समझिएगा, हो सकता है शब्द मेरे पास ना हो बोलने के वाले, तो लेकिन आपका ऑरा जो बनता है वो एक बड़ा ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि इमोशंस आप में बहुत होती हैं और वो भी इमोशंस बड़ी भलाई की होती हैं, लोगों की सेवा की होती हैं, वो भी निष्काम होती हैं, कोई आपका स्वार्थ नहीं जुड़ा होता उन सब भावनाओं से। तो जो आपकी बॉडी के इर्द गिर्द ऑरा बनता है वो इतना क्लैरिटी वाला बनता है, इतना सुखद बनता है, इतना अच्छा बनता है कि ब्रह्मांड की कॉस्मिक रेज आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आप लोगों में इतने पॉपुलर और इतने अच्छे ढंग से आप अपने कार्य को कर लेते हैं। लेकिन कई बार आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं इमोशंस की वजह से ही। आपकी इमोशंस बड़ी उच्च कोटि की होती हैं, लेकिन कई बार आप फैसला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये देखिए ये दोनों कार्ड ऊपर और नीचे आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आप कई दफ़े स्टक हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, फंस जाते हैं, अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल नहीं पाते हैं, द्वंद्व वाली स्थिति हो जाती है। मन कुछ और कह रहा होता है, इमोशंस कहीं और जा रही होती हैं, बुद्धि कहीं और जा रही होती है, लेकिन उसमें भी आप अपने आप को बड़ा कलेक्टिवली रखें और अपने को ज़्यादा बिखरने ना दें। और मैं आपको ये हिदायत देना चाहती हूँ कि कभी भी आंख के ऊपर पट्टी मत बंधने दीजिएगा, बुद्धि को अवेकन रखिएगा, बुद्धि को हमेशा जागृत रखिएगा, उसको कभी सुसुप्त अवस्था में मत लेके जाइएगा, क्योंकि उससे एक बार के स्टक होने से आप सालों पीछे चले जाते हैं, जिससे आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, जिससे आपको कई तरीके की परेशानियां घेर लेती हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी एक ही कमी है आपके करैक्टर में, और वो कमी है कि आप इमोशनल होने की वजह से बुद्धि के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं, आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, और कई दफ़े तो ऐसे हो जाते हैं कि आपके हाथ पैर भी बंध जाते हैं। लेकिन नहीं, आप जब ऐसी स्थिति आए ऑटो सजेशंस दीजिए और अपने आप को ऐसी स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास किया कीजिए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक घेर ना पाए। इसके बाद यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अपना सहयोग दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हरिओम, नारायण हरि। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आपका द्वंद्व चलता है ना मन और बुद्धि में, तो फिर आप कई दफ़े ऐसे हो जाते हैं कि कोई भी धरातल छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसमें भी आपको फैसला लेने में, डिसीज़न लेने में देरी हो जाती है। और ये देरी अगर परिवार में है तो भी परिवार आपका मुंह ताकता है कि अब क्या करें क्या ना करें, फैसला आपको लेना होता है, तो उसमें भी डिले होता है, जिससे लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, घर के भी। और जहाँ तक आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी आप जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो आप कई बार बायस हो जाते हैं, एक पक्षीय निर्णय लेने की बात करते हैं, जिससे वहाँ भी कुछ लोग आपसे खफा हो जाते हैं। तो ऐसा ना करिए, जब भी डिसीज़न लीजिए बिना बायस हुए लीजिए, ताकि सब लोगों को साथ लेकर के आप चल सके। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब कभी आपको ज़्यादा परेशानी हो जाए, आप अपने गुरु की शरण में जाएं, अपने गुरु की शरण में जा कर के, या जो आपकी लीगल टीम है या जिनको आप अपना मेंटोर मानते हैं उनके पास जाएं, ताकि वो आपको अधिक से अधिक सहयोग दें, सलाह दें, मार्गदर्शन दें और आप उन परिस्थितियों से बाहर आ सकें।
जितनी रीडिंग आपके साथ आज रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए नोटिफिकेशन इसका। फिर कह रही हूँ जिन्होंने डोनेशन दिया है मैं उनकी बहुत धन्यवादी हूँ, जो चैरिटी कर रहे हैं हमारे साथ और हमें सहयोग दे रहे हैं। हरिओम नारायण हरि।